हम आपके सामने स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक शेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक ऑफ इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा रखा है। बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया है। ये इसका हैंडल हो गया और ये इसका कप हो गया। बैंक ऑफ इंडिया अपने रजिस्टेंस के पास है। इसने अपने रजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पर रीटेस्ट किया। अब ये यहाँ पर रीटेस्ट के बाद ऊपर जाने के लिए रेडी है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है एयू बैंक मंथली टाइम फ्रेम पर। एयू बैंक मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पर ये अपने सपोर्ट जोन पे है। अब हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, क्योंकि यहाँ पर इसने एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तो ये रेजिस्टेंस के पास तक तो जरूर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोई बाई सेल एडवाइस नहीं है, मुझे जो चार्ट पर दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। एयू बैंक ये बार बार अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है और बार बार अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। जब भी ये अपने इस जोन को तोड़ता है, जब भी नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो इसके डाउन साइड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर ये ऊपर की साइड यहाँ से जाके यहाँ ब्रेक करता है और रीटेस्ट लेकर ऊपर जाता है तो इसका ऊपर का जाने का ज़्यादा चांस है। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। कब हम कंसीडर करते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न है या नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बर्जर पेंट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। पहले कुछ दिन यहाँ पर बर्जर पेंट ने सस्टेन किया, उसके बाद ये इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस बना दिया। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ पर फिर से नीचे आया और अपने इसी सेम लेवल पर यहाँ पर इसने एक बार, दो बार और तीन बार सपोर्ट लिया। तीन बार सपोर्ट लेकर के अब तीसरी बार फिर से ऊपर जा रहा है और इस रेजिस्टेंस को इसने एक बार, दो बार और तीन बार टच किया। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये इस बार ब्रेक कर दे। अगर इस बार ब्रेक करने में फेल रहता है तो यहाँ से फिर से नीचे आके इसका चांस है कि फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेगा और नेक्स्ट बार ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, या तो ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद बैलून देखेंगे हम। अगर इसका बैलून यहाँ पर हाई रहता है, हाई बैलून, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और अगर देखते हैं यहाँ से ब्रेक नहीं करता, इस बार नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पर ये बुलिश कैंडल के साथ ऊपर जाता है, इस टाइप की कुछ कैंडल बनाता है जिसमें बिक बिल्कुल नहीं रहती है, तो वहाँ पर भी हम एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस हम इसी सपोर्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे और यहाँ पर मुझे बिग मूव मिलने का चांस है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। हमारा टारगेट कुछ यहाँ तक का रहेगा और अगर बर्जर पेंट इस टारगेट को भी ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हमारा नया हाई बनेगा, यहाँ पर ऑल टाइम नया हाई बनेगा, तो फिर हम टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए अपना अगला स्टॉक देखते हैं। हमारा बंधन बैंक। ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सीखना। मैं यहाँ पर आपको केवल सिखा रहा हूँ, तो इस चार्ट को आप ध्यान से सीखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बंधन बैंक मंथली टाइम फ्रेम पर है और यहाँ पर इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। पहला सपोर्ट इसने यहाँ लिया था, दूसरी बार यहाँ लिया था और तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर इसने एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है और हैमर कैंडल बनाने के बाद यहाँ से ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये हमारा चार्ट पैटर्न पूरा हो चुका है। और रेजिस्टेंस इसने यहाँ पर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, पांचवी बार, कई बार रेजिस्टेंस इसने यहाँ पर लिया है, तो इसलिए ये इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका ये पैटर्न पूरा हो गया है। मैं इसमें आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रेड मत करिएगा। मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको सिखा रहा हूँ। मैं इस चार्ट में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप चलेंगे जब वीकली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी कुछ आपको देखने को, सीखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये एक जोन बनाया था, ये यहाँ से ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आके सपोर्ट लिया। उसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया और जैसे ही इसने ब्रेक किया दोबारा से इसको ये रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करके नीचे भी जा सकता है। वीकली टाइम फ्रेम से मुझे लग रहा है कि ये नीचे भी जा सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जैसे ब्रेक किया अपने सपोर्ट का और यहाँ पर रीटेस्ट किया, क्योंकि ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन है। तो इस जोन को जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, इस जोन को अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक डाउन साइड जा सकता है। और अगर ये इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हमारा ट्रायंगल पैटर्न पूरा हो गया है, फिर ये ऊपर जा सकता है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। चलिए अब सीखते हैं अगला स्टॉक और नेक्स्ट चार्ट। हमारा अगला चार्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा का डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर बैंक ऑफ बड़ौदा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पर ये पहली बार सपोर्ट लेता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और यहाँ पर पांचवी बार सपोर्ट के पास है। तो यहाँ से चांस है कि ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर इसने एक ग्रीन कैंडल बना दी है यहाँ पर
और ये अब ऊपर जा रहा है, तो ये हो सकता है फिर से इस रेजिस्टेंस तक का मूव दिखाए। हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा चार्ट मुझे दिख रहा है। बाकी ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर ये सपोर्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर इसने कई बार इसको टच किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी, यहाँ, 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 यहाँ। तो ये सपोर्ट जो है इम्पोर्टेंट है और ये रेजिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार रेजिस्टेंस को इसने टच किया है।